सर में दर्द हो, बुखार हो या जिस्म में कहीं भी तकलीफ हो, हम सब की पहली पसंद अक्सर एक ही गोली होती है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दर्दकुश दवा है। हर घर की मेडिसिन कैबिनेट का एक लाजमी हिस्सा है, लेकिन इसकी कहानी में एक बहुत बड़ा राज छुपा है। तो सवाल ये है कि जब भी दर्द या बुखार होता है और ये छोटी सी सफ़ेद गोली ली जाती है, तो आखिर जिस्म के अंदर होता क्या है जिससे आराम मिल जाता है? इसका काम करने का तरीका क्या है? और सच पूछें तो यही इस दवा का सबसे बड़ा तजाद है। 70 साल से ज़्यादा अरसे से अरबों गोलियां इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन साइंस आज तक पूरी तरह से ये नहीं समझ सकी कि पैरासिटामोल यानी पैनाडोल आखिर दर्द को ख़त्म कैसे करती है। ये आज की मॉडर्न मेडिसिन के सबसे बड़े राजों में से एक है, वाकई। अच्छा, तो इस गोली की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा, 19वीं सदी के आखिर में, जहां इसकी शुरुआत एक गलती से हुई। तो हुआ कुछ यूं कि डॉक्टर काहन और हेपॉन आंतों के कीड़ों का इलाज करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने फार्मेसी से नेफ्थलीन मंगवाई, लेकिन फार्मासिस्ट ने गलती से एक बिल्कुल मुख्तलिफ केमिकल भेज दिया, एसीटेनिलाइट। कीड़े तो खैर ठीक न हुए, लेकिन सबको हैरान करते हुए मरीज का बुखार बिल्कुल उतर गया। ये एक छोटी सी हादसियाती गलती आगे चलकर तारीख की सबसे बड़ी दवाओं की दरियाफ्तों में से एक बनने वाली थी। मसला सिर्फ एक था, एसीटेनिलाइट काफ़ी जहरीली थी। और यहाँ कहानी का सबसे अजीब हिस्सा आता है। पैरासिटामोल दरअसल 1877 में ही बना ली गई थी, लेकिन तकरीबन 60 साल तक ये केमिस्ट्री की किताबों में बस एक फॉर्मूले की तरह पड़ी रही। इस दौरान डॉक्टर जहरीले मुतबादल इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि किसी ने भी इसकी सलाहियतों पर तहकीक ही नहीं की। आखिरकार जब एक महफूज दर्दकुश दवा की अशद ज़रूरत महसूस हुई, तब पुरानी तहकीक को खंगाला गया और 1950 की दहाई में ये दवा आवाम तक पहुंची। तो आइए अब जरा इस साइंसी बहस की गहराई में चलते हैं कि आखिर ये गोली जिस्म में जाकर करती क्या है। असल मौमा तो यहीं से शुरू होता है। देखें, कई दहाइयों तक तो साइंसदान यही समझते रहे कि पैरासिटामोल का काम करने का तरीका आइबुप्रोफेन जैसा ही है, यानी ये कॉक्स एंजाइम्स को रोककर दर्द और सोजिश पैदा करने वाले केमिकल्स को बनने से रोकती है। लेकिन मसला ये था कि पैरासिटामोल जिस्म में ये काम बहुत ही कमजोरी से करती है। फिर एक नई तहकीक ने एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखाई कि ये दवा असल में दिमाग के एंडोकैनोबिनॉइड सिस्टम पर काम करती है। जी हाँ, ये वही सिस्टम है जो भंग से भी एक्टिवेट होता है। जिस्म पैरासिटामोल को AM404 नामी कंपाउंड में बदलता है, जो दिमाग को कहता है कि दर्द के सिग्नल्स की शिद्दत कम कर दो। लेकिन रुकिए, कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। आजकल साइंसदानों का मानना यह है कि पैरासिटामोल शायद किसी एक तरीके से नहीं, बल्कि एक ही वक्त में कई रास्तों पर काम करती है। इसमें एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम भी है, सीरोटोनिन के रास्ते भी, और यहां तक कि आसाबी खिलियों के आयन चैनल्स भी शामिल हैं। सोचिए, एक ऐसी दवा जिसे अरबों लोग इस्तेमाल करते हैं और हम आज भी उसके सारे राज जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक सवाल जहन में आता है कि अगर साइंसदान खुद इसे पूरी तरह नहीं समझते, तो डॉक्टर्स इतने एतमाद से इसे क्यों देते हैं? जवाब बहुत सीधा है, क्लिनिकल सबूत। दहाइयों की तहकीक और करोड़ों लोगों के इस्तेमाल ने ये साबित कर दिया है कि ये दवा मौसर और महफूज है, भले ही इसका काम करने का मुकम्मल तरीकाकार एक मुअम्मा ही क्यों ना हो। देखें, इसकी एक बहुत बड़ी वजह इसका सेफ्टी प्रोफाइल है। एस्प्रिन या आइबुप्रोफेन की तरह ये मैदे में जलन पैदा नहीं करती, ये खून को पतला नहीं करती, और इसे हमल के दौरान और बच्चों के लिए भी महफूज समझा जाता है। यही वजह है कि दुनिया भर के डॉक्टर्स दर्द के लिए सबसे पहले इसी दवा को तजवीज़ करते हैं। लेकिन अब हम इस दवा के उस पहलू पर बात करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा पहलू जो इस बज़ाहिर महफूज दवा को इंतहाई खतरनाक बना सकता है। एक बालिग इंसान के लिए एक दिन में महफूज खुराक की जो ज़्यादा से ज़्यादा हद है, वो है 4 ग्राम, यानी 500 मिलीग्राम वाली 8 गोलियां। इस हद को याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब जरा सोचिए, बस इसी खुराक को डबल कर दें, 8 ग्राम, और ये एक ही दिन में जिगर को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकती है, यहां तक कि जान भी ले सकती है। महफूज और ख़तरनाक खुराक के दरमियान फ़र्क कितना कम है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? जब कोई ज्यादा मिकदार ले लेता है तो उसे फौरन कुछ महसूस नहीं होता। जिस्म के अंदर जिगर में NaPQI नाम का एक जहरीला मादा खामोशी से बनना शुरू हो जाता है। आम हालात में तो जिगर से ठिकाने लगा देता है, लेकिन ज्यादा मिकदार की सूरत में ये जहर जिगर के दिफाई निज़ाम पर हावी हो जाता है और उसे तबाह करने लगता है। खतरे की घंटी ये है कि पहले 24 घंटों में अलामात बहुत ही मामूली होती हैं, जैसे हल्की मतली या थकावट, जिन्हें कोई भी आसानी से नज़रअंदाज कर सकता है। लेकिन इस दौरान अंदर ही अंदर जिगर को नुकसान पहुंच रहा होता है, और जब 24 घंटे के बाद यरकान और पेट में शदीद दर्द जैसी संगीन अलामात जाहिर होती हैं,
तो अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। और अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर ओवरडोज के वाकयात हादसाती होते हैं। लोग दर्द के लिए पैनाडॉल लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद नज़ला ज़ुकाम की कोई और दवा ले लेते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि इस दूसरी दवा में भी पैरासीटामोल मौजूद है और वो अनजाने में खतरनाक हद पार कर जाते हैं। इसीलिए हमेशा दवाओं के लेबल चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस सारी बातचीत के जो अहम तरीन नुकात हैं उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। 3 बातें हैं जो इस दवा के बारे में हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, ये दवा बुनियादी तौर पर जिस्म के बजाय दिमाग पर काम करती है। दूसरी बात, इस पर भरोसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास दहाइयों के ठोस सबूत हैं कि ये महफूज और मौसर है, भले ही हमें इसका मुकम्मल तरीकाकार न मालूम हो। और तीसरी और सबसे अहम बात, इसकी ज़्यादा मिकदार का खतरा खामोश और पोशीदा है, इसलिए हमेशा एहतियात करें। पैनाडॉल की ये कहानी हमें ये बताती है कि साइंस और तिब की दुनिया आज भी कितने ही राजों से भरी हुई है, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी दवाइयों की अलमारी में जो आम सी चीज़ें पड़ी हैं, उनके पीछे ना जाने और कितने ऐसे ही राज छुपे होंगे